वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। एक बार सभी साथियों का एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, आप सब देख सकते हो स्लाइड को, कि CET की जो कट ऑफ रहेगी अलग अलग पोस्टों के लिए कितनी रहेगी। हरियाणा पुलिस के लिए जो बंदा अप्लाई करेगा कितने पे सेफ है। ALM SC की बात करेंगे, सिर्फ अटेंडेंट की, कलरक की, ITI पोस्टों की, डिप्लोमा पोस्ट जितनी भी होती है, जैसे मान लो मेडिकल लाइन के अंदर जो पोस्ट है उनकी, ग्राम सचिव की, पटवारी की, और इसके ऊपर जो भी होती हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिसमें ऑक्शन रीडर या इंस्पेक्टर की बात करते हैं वो आ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ बात करेंगे कि किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मतलब किसके नंबर जो है इंक्रीज होंगे, किसके नंबर जो है डिक्रीज होंगे। फिर बात करेंगे कितनी पोस्टें आएंगी, 10 गुना में जो पोस्टें कैसी डिवाइड होंगी, क्या कैटेगरी वाइज बैठाए जाएंगे कि भाई जर्नल के 10 गुना, BCB के 10 गुना ऐसे होंगे, या फिर जो बंदा टॉप का 10 गुना होगा वो जर्नल में चला जाएगा, फिर दोबारा से कैटेगरी की पोस्टें बटेंगी। इन पे बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे नंबर बढ़ते हैं, कैसे एवरेज निकाला जाता है, आपके जितने भी नंबर हैं उस पर उनके हिसाब से क्या नॉर्मलाइजेशन होगा उस पर बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कि CET का पेपर हो चुका है। इसकी आंसर की जो है बस कुछ ही देर में आज या शाम तक आने की पूरे चांसेस हैं। तो अपनी जब आंसर की आप मिला लो, क्योंकि अभी जो क्या हुआ है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो बता रहे थे भाई जैसे ज़्यादा बता रहे नंबर, ठीक है, आंसर की आने के बाद जो है ऑटोमेटिक उनके 2 से 3 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि इधर उधर से उन्होंने चेक किए तो नंबर बढ़ रहे हैं। जैसे आंसर की आएगी तो नंबर क्या होगा, 2 से 3 कम हो जाएंगे। जैसे आपकी आंसर की आती है फिर आपको क्या करना है, आपको मैच करना है कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो। अगर आपके आंसर की के अंदर जो है हरियाणा पुलिस के लिए आप चाहते हो, तो अगर आपके 55 नंबर भी आ रहे हैं तो आप हरियाणा पुलिस के लिए अप्लीकेबल हो। उसके बाद ALM और SC की बात करें तो ALM और SC के अंदर आपके 52 से 55 नंबर भी हैं, तो भी आप जो है ALM SC के लिए अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये जो है डिप्लोमा पोस्ट होती है, ITI की वे बंदे इसमें इंटर करते हैं, और उन इतनी ही जाती, पिछली बार इससे भी कम गई थी, लेकिन अब की बार तो 10 गुना पोस्टें हैं। तो 52 से 53 नंबर अगर आपके हैं CET के अंदर, तो आप ALM और बिजली बोर्ड में जो होते हैं SC, उनके लिए आप एप्लीकेबल होंगे। आगे बात करते हैं डिप्लोमा पोस्ट की कट ऑफ हमेशा कम जाती है। डिप्लोमा पोस्ट के अंदर जैसे मान लो फायर ब्रिगेड वाला हो गया, ठीक है, मेडिकल लाइन के अंदर हो गई, इनकी पोस्टें डिप्लोमा पोस्ट में 50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 50 या 52-53 नंबर, तो आप जो है डिप्लोमा पोस्टों के लिए अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राम सचिव की बात कर ले, पटवारी की बात कर ले, ये लास्ट में करेंगे। पहले कलरक की बात कर लेते हैं। कलरक में अगर किसी बंदे के 60 या 62 नंबर आ रहे हैं, 60 या 62 नंबर हैं, तो वो कलरक पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होगा। ITI में मैंने बता दिया, ITI की जो भी पोस्टें आएंगी उसमें इतना स्कोर रहने वाला है कि 52 से 53 नंबर अगर आपके हैं तो 10 गुना में आप आराम से इजीली आ जाओगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी ग्राम सचिव को, पटवारी को, और इसके ऊपर जो पोस्टें हैं उनके, क्योंकि यहाँ पे ग्राम सचिव और पटवारी की जो पोस्टें हैं वो बहुत ही कम आती हैं। इनकी पोस्टें टोटल 300-400 पोस्टें आती है, 10 गुना में 4000 हो गए। तो यहाँ पर ग्राम सचिव और पटवारी के लिए मैं यहाँ पे एक रख रहा हूँ कि भाई 72 से अगर आपके ऊपर हैं, ठीक है, 72 से आपके ऊपर हैं, तो आप ग्राम सचिव और पटवारी के लिए अप्लीकेबल होंगे। उसके बाद जो और ऊपर वाले पोस्टें हैं उनके 2-4 नंबर बढ़ाते जाओ। मतलब अगर आप किसी बंदे के आंसर की आने के बाद, ठीक है, जब CET का फाइनल स्कोर आएगा उसमें, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे और घटेंगे, उसमें अगर किसी बंदे के 80 नंबर हैं, 80 प्लस नंबर हैं, तो वो बंदा जो है टॉप वाली पोस्टों के लिए भी सब में क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तो ये तो मैंने बात की कि CET में कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हो, मतलब एक अनुमान लगाया मैंने, और ये लगभग ऐसा ही रहने वाला है। आगे बात करते हैं किस शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा। दोस्तों आपकी 4 शिफ्ट थी, 26 की मॉर्निंग, 26 की इवनिंग, 27 की मॉर्निंग, 27 की इवनिंग। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है 26 की मॉर्निंग को और 27 की इवनिंग को मिलेगा। यहाँ पर जितना भी आपका स्कोर रहेगा आंसर के आने के बाद, उस स्कोर के अंदर आप लगभग 8 नंबर जो है इसमें, और 8 नंबर इसमें आप प्लस कर सकते हो, कम से कम इतना बढ़ेगा। और यहाँ पर जो 26 की इवनिंग वाले बच्चे हैं उनका जो स्कोर रहेगा, यहाँ पर वो 5 नंबर कम से कम डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं अपने स्कोर में। और जो 27 की मॉर्निंग है, यहाँ पर उन बच्चों के लगभग 7 से 8 नंबर क्या होंगे, कम हो जाएंगे।
तो ये तो था जो भी आपके, मान लो अगर आपके मॉर्निंग के अंदर 60 बन रहे तो आपके 68 हो जाएंगे, यहाँ पे अगर आपके 60 बन रहे तो 55 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 60 बन रहे तो 52 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 60 बन रहे तो 68 हो जाएंगे। ठीक है, ये किस शिफ्ट को कितना फायदा में, इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब हम बात करें कितनी पोस्टें आएंगी, सी ग्रुप की कितनी पोस्ट आएंगी। अखबार में तो आ रही भाई 50,000 पोस्ट आएंगी, लेकिन 50,000 पोस्ट ना पिछली बार आई थी ना अब की बार आएंगी। वही पिछली बार की 23 से 25,000 पोस्टें आपकी रहेंगी, लेकिन बंदे बहुत ज़्यादा होंगे कि 10 गुना के अंदर आपको वो बात नहीं रहेगी भाई मेरे को मौका नहीं मिला, मैं ये कर देता वो कर देता। आप 10 गुना में ईजिली कम आ जाओगे। 10 गुना में कैसे बैठेंगे कैंडिडेट, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो जाए कैटेगरी वाइज, जर्नल के 10 गुना उठा लो, बीसीबी के 10 गुना उठा लो, बीसीए के, एससी डीएससी जो भी है उनके 10-10 गुना बंदे जो है पेपर में बैठा सकते हो पोस्ट वाइज। और लेकिन होगा ऐसे कि जैसे मान लो कल रखी कितनी पोस्ट आई, 4,000 पोस्ट कल रखी आई हैं, उस 4,000 में से मान लो 2,000 पोस्ट किसकी है, 2,000 पोस्ट है जर्नल की। तो इसमें 10 से गुणा कर देता हूँ, तो जो भी कल रख के लिए अप्लीकेबल बंदा है, जर्नल का हो, बीसी का हो, ओबीसी का हो, किसी का हो, एससी का हो, वो टॉप के जो 20,000 बंदे हैं वो जर्नल में काउंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगी, कैटेगरी वाइज जो है 10-10 गुना बनती जाएगी। मतलब क्या है कि कहने की बात ये कि यहाँ पर कैटेगरी वाला बंदा पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि उनकी कैटेगरी के बंदे जो काफ़ी बंदे यहाँ पे जर्नल में जम कर जाएंगे, और उसके बाद फिर उसका इजीली नंबर 10 नंबर गुणा में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है कि हर शिफ्ट को बराबर करने की, किसी प्रकार की शिफ्ट को ज़्यादा फायदा ना मिले, किसी को घाटा ना हो, एक तरीका बना रखा है। एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है और ये पहली शिफ्ट है, इसमें एक बच्चा यहाँ पे 90 ले रहा है, दूसरी शिफ्ट में एक बच्चा यहाँ पे 80 ले रहा है, तीसरी शिफ्ट में यहाँ पे एक बच्चा 70 ले रहा है, चौथी शिफ्ट में यहाँ पे बच्चा एक 60 ले रहा है। तो जब इनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो यहाँ पे एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। एवरेज स्कोर जैसे मैं इसका निकालूं, जैसे मान लो कि 8 16 17 और 7 कितने हो गए, 24, 24 से 30, 300 हो गए। अब 300 को हम क्या करेंगे, मतलब एक नॉर्मल एक एवरेज स्कोर इसमें निकाल लेंगे, इसको गुणा करके और 4 से हम भाग कर देंगे। जैसे एवरेज स्कोर इसका मान लो कितना आ जाए, एवरेज स्कोर इसका लगभग 70-75 नंबर आ जाए। ठीक है, 75 नंबर इसका एवरेज स्कोर मान लेते हैं। अब क्या होगा, ये 90 वाला जो है इसके 15 नंबर कम होंगे, 80 वाला इसके 5 नंबर कम होंगे, 70 वाला इसका 5 नंबर बढ़ेंगे और 60 वाला इसका 15 नंबर बढ़ेंगे। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। एवरेज स्कोर निकाला जाता है टॉप के बंदों का, टॉप के 10 बंदे 20 बंदे 100 बंदों का, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में इतनी बात की, कोई नई अपडेट आती है तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।